महिला की साड़ी, चूड़ियां और झुमके पहने इस चेहरे के पीछे छिपा था अपराध की एक लंबी फहरिस्त का नाम, दिलीप नाथ। उदयपुर पुलिस की सतर्कता और तेज कार्रवाई से इस 10,000 के इनामी हार्डकोर अपराधी को आखिरकार पकड़ा जा सका। राजस्थान गुजरात की सीमाओं में इलाके बदलते हुए यह अपराधी महीनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, महिला वेश में घूम रहा था और फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागने की तैयारी में था। बड़गांव तहसील में जमीन कब्जाने, धमकी देने और लाखों की वसूली के मामले में वांछित था। गिरफ्त में आ चुके दो आरोपियों नरेश वैष्णव और नरेश पालीवाल के साथ मिलकर गैंग चला रहा था। यह आरोपी जेल से बाहर रहते और भीतर रहते हुए भी अपने नेटवर्क से वारदातों को अंजाम दे रहा था। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि पुलिस ने डूंगरपुर के साबला से पीछा शुरू किया और केवड़ा की नाल में नाकाबंदी कर दिलीप नाथ को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद उसे फिर से हाई सिक्योरिटी जेल भेजा गया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि हमने लगातार निगरानी रखी, टेक्निकल और फिजिकल सर्विलांस के जरिए लोकेशन ट्रेस की। महिला वेश में घूम रहा यह अपराधी हर बार पहचान बदल रहा था। एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर गोपाल मेवाड़ा के नेतृत्व में सीओ गिरवा श्री सूर्यवीर सिंह ने पिछले कई महीनों की मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके अपनी टीम के सहयोग से इसे केवड़ा की नाल के पास गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तारी के दौरान यह पुलिस से बचने के लिए महिलाओं की वेशभूषा में था और जैसा प्रारंभिक जानकारी लगी है, यह किसी फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से विदेश भागने के चक्कर में भी था, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 केसेस में वांटेड था। इसे हमने भी वर्तमान में सुखेर के जो पुष्कर डांगी और उस 111 बीएनएस में जो सिंडिकेट के तहत क्राइम है, सिंडिकेट के तहत जो अपराध दर्ज किया गया, उसमें हमने इसे गिरफ्तार किया है। इसके पश्चात जेल से छूटने के पश्चात इसने और कौन कौन से अपराध किए और कौन कौन सी ज़मीनों के कब्जे में या कब्जे छुड़ाने के मामलों में इसने हस्तक्षेप किया, उन मामलों के संबंध में हम इससे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही पूर्व में जिस राजू तेली का मर्डर हुआ, उस राजू तेली के परिजनों को अभी कुछ दिन पूर्व नरेश पालीवाल और एक और व्यक्ति द्वारा मौके पर जाकर धमकी दी गई थी। उस प्रकरण में भी इसकी आपराधिक भूमिका की सत्यापन और तस्दीक हम इसके पूछताछ से करें। उन तथ्यों की हम सत्यापन कर रहे हैं कि वह फर्जी पासपोर्ट कहाँ से बनवाया या अप्लाई कर रखा है। अभी उस तथ्यों का सत्यापन है, बट अभी ये प्रारंभिक जानकारी से हमें तथ्य लगे, बट इसका सत्यापन हुआ शेष। इस व्यक्ति के साथ में एक और लड़का था जो विष्णु पालिया, जो इसके साथ में स्कॉर्पियो में था। उसको भी हमने, चूँकि 111 बीएनएस के तहत कोई भी ऐसा अपराधी है जो सिंडिकेट के रूप में काम करता है और फरार, उस व्यक्ति को यदि कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग करता है उसके फरारी में, उसके खिलाफ भी इतना ही अपराध प्रमाणित है। देखिए, अभी इसके पास जो भी सामग्री मिली है, उन सामग्री का जो भी रिकॉर्ड इसके पास मिला है, इसके मोबाइल में है, उन सब का एनालिसिस करना शेष है, क्योंकि देर आते ही हमने इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के पश्चात इसका इलाज कराया। इलाज के पश्चात अब उससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के पश्चात वस्तु से जी वह स्पष्ट हो। लेकिन लगभग 35 मुकदमे इस अपराधी के विरुद्ध विभिन्न थानों में दर्ज, और इन 35 थानों मुकदमों के अतिरिक्त वर्तमान में ये लगभग 3 मुकदमों में तो ये प्रत्यक्ष रूप से वांछित है, जिसमें से एक प्रकरण में इसको गिरफ्तार किया है। शेष 2 प्रकरणों में जो मैंने बताया, वो हिरन मगरी में और अब्बा बांसा में जो इसके विरुद्ध दर्ज है, उसमें भी इस प्रकरण के पश्चात प्रोडक्शन वारंट लेकर के नियमानुसार कार्रवाई की जाए। किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत 112 या नजदीकी थाने को दे। राजस्थान पुलिस, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी।